हे- हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आधा ही जानकारी दिया था। अब मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म को भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म के लिए ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस पे आप सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप तो कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले इनका ग्रेड कार्ड आप ज़रूर देख लें कि और जो पिछले साल का इनका एग्ज़ाम है, किसी सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं जुटा है या फेल हो गए, उसके लिए भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर वाले गलती क्या करते हैं या कैंडिडेट, वो सारे को टिक कर देते हैं और सबमिट करके एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ सेकेंड ईयर के हैं, तो आपको तो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है और फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट में छूट गया है एग्ज़ाम देने के लिए या फिर फेल हो गए हैं, उनका फॉर्म भरना है। उसके लिए आप ग्रेड कार्ड को ज़रूर देख लें। तो मैं ग्रेड कार्ड देख लेता हूँ कि उसका क्या है। तो इग्नू एडमिशन स्टेटस में हम लोग आ जाते हैं। इग्नू, वहाँ से आपको फ्रेश दिखेगा, ये दिख रहा है इग्नू एडमिशन स्टेटस। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इग्नू एडमिशन स्टेटस आ गया, खुल रहा है। यहाँ पे हम लोग इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे और यहाँ पे प्रोग्राम कोड डाल देंगे। जैसे इनका है BAUDH, कहाँ गया BAUDH, ये रहा। और ये रहा इनका कैप्चा, इसको डाल के सबमिट कर देते हैं। ये रहा आपका इंटरफेस एडमिशन स्टेटस का। ये तो सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। 10 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है, नहीं 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है, 10 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में। अब यहाँ देखिए ग्रेड कार्ड दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इनका ग्रेड कार्ड को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए तब आपको फॉर्म को भरना है। जैसे देखिए इनका 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट में इनका देखिए कि इन्होंने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, 3 सब्जेक्ट का नहीं दिया। 5 में से 1 सब्जेक्ट में ये फेल हैं, तो 4 सब्जेक्ट ही क्लियर है। तो इनका फर्स्ट ईयर का 4 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर का 10 सब्जेक्ट का फॉर्म, टोटल 14 सब्जेक्ट का फॉर्म इनका भरा जाएगा। तो चलिए अब इनके एग्ज़ाम वाले इसमें, और ये रहा इनका। तो वो सारे सब्जेक्ट को देख करके यहाँ पे मार्क करके तभी इनका फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो सारे सब्जेक्ट जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर चूज़ कर रहे हैं, वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी देखना होता है। क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया और उस सेंटर पे अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो तब आप क्या करेंगे। तो चलिए हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसको चूज़ कर लेते हैं। BSOS 184 है, मैंने चूज़ कर लिया। BUDC 108 है, 9 10 5 7। BUDC 108, 109, 110, 105, 107। और एक सब्जेक्ट है BUDAE 182। BUDAE 182 कहाँ है, ये रहा। तो एक बार हम लोग मिला भी लेते हैं। BSOS 184 है, BSOS 184 है। BUDC 105, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 5 और 7 और BUDA 110। मुझे इन्हीं सारे सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है। और मैंने यहाँ देखिए रीजनल सेंटर सहरसा सेलेक्ट कर लिया और स्टडी सेंटर 86,009 अररिया कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए हो गया सेव एंड नेक्स्ट। सब्जेक्ट हम लोगों ने मिला लिया है। ये सारे सब्जेक्ट ही अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि और भी सब टोटल तो इनका 14 सब्जेक्ट है।
लेकिन 7 सब्जेक्ट इस सेंटर पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये लोकल सेंटर स्टूडेंट के लिए ये लोकल सेंटर है, तो इसलिए इनका कहना है कि भाई हम यहीं एग्ज़ाम देंगे, जो 7 सब्जेक्ट बच जाएंगे उनको मैं दिसंबर में दे करके क्लियर कर लूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव हो गया। अभी भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अपडेट कोर्स और एग्ज़ाम सेंटर सिटी पे जा कर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे चले जाता हूँ। पेमेंट गेटवे एग्ज़ाम, इस पर मैं क्लिक किया। यहाँ देखिए इनका नाम आ गया, रेफरेंस आईडी आ गया, सर्विस आ गया और अमाउंट कितना लगना है वो आ गया। क्लिक हेयर, मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे पेमेंट पेज पे लेके चले गया। तो मैं यहाँ यूपीआई से पेमेंट करूँगा तो यूपीआई सेलेक्ट हो गया। अब मैं ऐप के थ्रू करूँगा तो ऐप एंड यूपीआई आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ और इस ऐप के थ्रू मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनका पेमेंट हम लोग कर देते हैं इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म का। तो वो बच्चा वो एडमिशन वाला की से तो इनका 1400 का पेमेंट कट गया और यहाँ से आप स्लिप भी देख सकते हैं 2026 जून रेगुलर के लिए। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये इनका स्लिप आ गया।